वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने अपना सब इंजीनियर का रिजल्ट 2022 का जो है वो देख लिया होगा। और कल जो साइट स्लो थी तो मैंने भी अपना रिजल्ट देर रात देखा था, लगभग 10:30 बजे के आसपास। फिर मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी और अपना रिजल्ट शो किया था। और उस वीडियो पर आपके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए थे और कुछ प्रश्न जो थे वो जो आप लोग पूछे हुए थे, तो उन प्रश्नों के मैं इस वीडियो में आंसर दूंगा। और साथ में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ईएसबी फिर से सीट खा गया है और कितनी सीट इसने खाई हुई हैं, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि संविदा और संविदा 20 क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में कोर्ट केस पर चर्चा करेंगे। डीवी कब तक होगा, जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनको चिंता है कि उनका डीवी कब तक होगा, तो उस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। जिन लोगों की वेटिंग लगी हुई है तो कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कभी भी एग्जामिन सुरेश मालवीय सर चैनल द्वारा आपको कोई भी फैक्ट डिटेल्स नहीं दी गई है। जो भी दिया जाता है आपको डेटा के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम देते रहता हूँ। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया रहता है। ठीक है, चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये रिजल्ट मैंने आपको कल शो किया था, जिसमें ये मेरे पोस्ट प्रेफरेंस थे और जो भी आपके इतने जो वेटिंग या कट ऑफ थे वो मैंने आपको बता दिए थे। ये दूसरा रिजल्ट है। देखो, दो भागों में रिजल्ट दिया है। ये जो रिजल्ट है वो 10, 11, 12, 16, 17 पोस्ट कोड के लिए है। बाकी इसके अलावा जो अतिरिक्त पोस्ट कोडों के लिए रिजल्ट है वो अलग से रिजल्ट दे के रखा है। तो आप लोगों को दोनों ही जगह अपने रिजल्ट देखने हैं। हालांकि ये कल मैं ये रिजल्ट शो नहीं कर पाया था क्योंकि साइट स्लो चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 164-65 के आसपास वेटिंग लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो कितनी सीटें निकली थी और कितनी सीटों पर रिजल्ट आया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सब तो चलो सीटों का मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जो संविदा है और संविदा 20 है वो क्या है। तो ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है संविदा भर्ती, है ना। तो और यहाँ पर लिखा है संविदा 20% कर्मियों के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। तो ये जो संविदा है ना, सिर्फ जहाँ पे संविदा लिखा है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी कि नॉट परमानेंट, मतलब कि परमानेंट भर्ती नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती है। और यहाँ पर आपसे जो लोग बोल रहे थे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, क्या हमसे वो मांगेंगे, क्या संविदा कर्मी होने का 5 साल का प्रूफ मांगेंगे? नहीं, ये जो भर्ती है इसमें आप नॉर्मल लोग भर सकते थे और इस पर आपसे कोई भी प्रूफ नहीं मांगेंगे संविदा का। ये आपको संविदा पर लेने की भर्ती है। आप इसमें संविदा के आधार पर ही भर्ती होंगे। ठीक है, इसमें आपको सीधा सीधा एक वेतन दे दिया जाता है 43-44 हज़ार, जो भी आपका 43,000 के आसपास रहता है वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है, और ये जो लिखा है उपयंत्री 20% संविदा कर्मियों के लिए, तो ये सीधी भर्ती में, जैसे कि हम यहीं पे हिसाब लगाओ, 15 और 6 21 और एक 22 पोस्ट हैं। तो 22 का डबल करोगे आप लोग, ठीक, तो 22 का डबल हो गया आपका 44, यानी कि लगभग 4-5 पोस्ट हैं। तो ये लगभग यहाँ पर ये जो 6 पोस्ट इन्होंने दी हैं वही 20% का हिसाब इन्होंने लगा के यहाँ पर निकाला हुआ है। तो ये जो 20% जो ये लिखा है जिनके में, तो वो 20% जो संविदा कर्मियों के लिए आरक्षण है उनका है ना। तो जिसके में भी संविदा 20 लिखा आया है वो उनको 5 साल का जो संविदा कर्मी होने का प्रूफ वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा संविदा और संविदा 20 वाला। संविदा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप सिलेक्ट होंगे। संविदा 20 का मतलब ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे पहले काम कर रहे थे, अब आपका परमानेंट सिलेक्शन हो गया है, आपको 5 साल का प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये रिवाइज्ड पोस्ट हैं और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट निकली थी वो थी 2621। कितनी पोस्ट निकली थी आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, 2621। और 2621 पोस्ट के बाद एक अलग से सिविल के लिए कुछ पोस्ट निकाली थी 26 पोस्ट और, तो ये टोटल हो जाती हैं 2621 प्लस 26, ये आपकी पोस्ट बन जाती हैं आपकी 2647 पोस्ट। तो 2647 पोस्ट पर आपको भर्ती निकाली गई थी। ठीक, इसके बाद जो हमारी कितनी सीटों पर हमें रिजल्ट दिया गया है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 258 सीटें तो जो थी वो पोस्ट कोड 10 से लेकर 17 तक हैं, 10, 11, 12 और 17 इस तरीके से।
16-17। तो इनमें 15 सीटें तो यहाँ पर इन्होंने बैलेंस कर दी हैं। फिर इसके अलावा बाकी जो सीटें हैं 2130 सीटों पे यहाँ रिजल्ट दिया है और 225 सीटें यहाँ पर इन्होंने बैलेंस की हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो 2130 सीटों पे रिजल्ट यहाँ दिया है इन्होंने और 258 सीटों पे यहाँ दिया है। तो मैंने यहाँ पर एक जगह कैलकुलेशन की हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, टोटल सीट जो थी 2647 थी, जो अलॉटेड है जिन पर रिजल्ट घोषित हुआ है वो है 2388 सीटें। अभी जो सीटें जो डिलेट की जगह हम इसको बैलेंस बोल सकते हैं, तो 259 जो सीट्स हैं इनको इन्होंने बैलेंस कर दिया। देखो, एक तो वैसे ही कम सीट निकालते हैं, ऊपर से ये लोग सीटों को खा जाते हैं, तो कह सकते हैं कि 259 सीटों पर अभी इन्होंने बैलेंस करी हुई हैं। 259 सीटों को कह सकते हैं कि इन्होंने डिलीट कर दिया है, इन पर रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया है। तो 259 सीटों पर आपका रिजल्ट नहीं है। ये पीईबी की खाने की आदत है। 60-70 सीट वो टीओ में भी खा गए थे, ये खाने की आदत है पीईबी की। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं कि ईएसबी फिर से सीट खा गया है, संविदा 20 क्या है। अब हम आते हैं कि कोर्ट केस, डीवी और वेटिंग। तो दोस्तों देखो, इसमें ही इन्होंने जब रिजल्ट जारी किया है तो उसमें इन्होंने लिखा है यहाँ पर कोर्ट केस के बारे में। यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 11/5/2022 के आदेश के अनुसार यहाँ पर इट इज़ डायरेक्टेड दैट रिस्पोंडेंट में कंटिन्यू विद द सिलेक्शन प्रोसेस बट नो फाइनल रिजल्ट ऑफ सब इंजीनियर शैल बी डिक्लेयर विदाउट लीव ऑफ हिज कोर्ट। मतलब कि रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ था। फिर इसके अलावा 3 जनवरी को इन्होंने स्टे हटाया, मतलब जो रिजल्ट जारी करने पर रोक थी आप देख पा रहे हैं। फिर 3 जनवरी को एक निर्णय दिया था जिसमें बोला इट इज़ ओनली जस्ट एंड नेसेसरी दैट द रिस्पोंडेंट्स बी परमिटेड टू डिक्लेयर द रिजल्ट। मतलब कि रिजल्ट डिक्लेयर करने की तो परमिशन मिल गई। द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड फर्दर प्रोसेसेस विल ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब कि अब जो रिजल्ट के बाद जो प्रोसेस हैं, जैसे डीवी की और जो भी आपकी अलॉटमेंट की जो भी प्रोसेसेस हैं, है ना, तो वो जो प्रोसेस रहेंगी वो कोर्ट के ऑर्डर के उस पर ही रहेंगी। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में प्रस्तुत की गई समान प्रकरण की याचिकाओं में दिनांक 7/2 को परिणाम जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है वो इसी के परिपालन में जारी किया जा रहा है। मतलब रिजल्ट आपका जारी हो गया है, अभी ये फाइनल रिजल्ट मत मान के चलिए। ये रिजल्ट क्या हो सकता है, ये रिजल्ट आपका रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी तो 259 सीटों पर तो रिजल्ट इन्होंने दिया ही नहीं है। उसका इन्होंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि 259 सीटें कहाँ बैलेंस कर दी हैं, पर क्यों कर दी हैं ये अभी इसका अपन को सामने नहीं आया है। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर क्या कोर्ट के निर्णय आने वाले हैं संविदा पर, ओबीसी 27% पर, तो वहाँ पर आप लोगों के जो है वो आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो वहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है, आगे की जो कार्रवाई है वो विभाग द्वारा की जाएंगी। अब जिन लोगों के 2 और जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। कोर्ट का इन्होंने क्या बोला है कि भाई कोर्ट का आपका कैसा रहेगा कि जो भी न्यायालय का निर्णय रहेगा उस पर आपका चलेगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कोर्ट केस मैंने आपको बताया। अब डीवी कब तक होगा, तो दोस्तों सीधी सी बात है, डीवी अभी आपका नहीं होगा जब तक रिजल्ट आपका फाइनल जो आपका कोर्ट से नहीं आ जाते हैं, तब तक आप लोगों का डीवी, मुझे नहीं लगता कि आपके डीवी के लिए आपको बुलाया जाए, है ना। अगर आपको डीवी के लिए बुलाया भी जाएगा तो आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो डीवी का प्रावधान रहता है कि आपको 1 महीने के आसपास, 1 महीने के अंदर आप लोगों को बुला लेते हैं। तो अगर देखो, अगर आपका डीवी करवा भी लिया जाता है तो आपको नियुक्ति नहीं होगी। बाकी जहाँ तक है आपका ये केस जल्दी ही सुलझ जाएगा। तो आपको डीवी के लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर ये डीवी करवाना होगा इनको, तो ये 1 महीने के अंदर आपको डीवी करवा लेंगे। डीवी के बाद भी आप ये मत समझ लेना कि हमारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि फिर वो अभी कोर्ट का जो है जो निर्णय आएगा वो उस पर रहेगा। वेटिंग कितनी क्लियर होगी, तो दोस्तों देखो वेटिंग तो क्लियर होंगी। वेटिंग इस बार देखो, सबसे पहले तो 259 सीट्स का कुछ अता पता है नहीं है। फिर रिजल्ट रिवाइज होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कुछ लोग जो अदर पोस्ट में चले गए हैं, जैसे कि जो अभी सब इंजीनियर में सिलेक्ट हुए हैं, इनमें से हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट डुप्लीकेट हों जो टीओ में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। किसमें? टीओ में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है वो लोग
जो अपना सब इंजीनियर को छोड़ के टीओ ही ज्वाइन करें, जिनको पढ़ाने का शौक़ है। कुछ लोग टीओ को छोड़ के सब इंजीनियर ज्वाइन करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी टीओ में 1 से 3 वेटिंग और सब इंजीनियर में जो है आपकी 1 से 10 वेटिंग, जो कि सीधी भर्ती में आपकी हैं, वो क्लियर हो सकती हैं। और संविदा पर जो लोग हैं उनकी भी लगभग 20 तक जो वेटिंग, जिनकी भी संविदा में लगी हुई हैं, उनकी 20 तक वेटिंग क्लियर हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि आपकी कितनी सीट्स इन्होंने खाली हैं। फिर इसके बाद संविदा और इसके डाउट आ रहे थे आप लोगों के पास। कोर्ट केस का भी कुछ लोग पूछ रहे थे, डीवी का पूछ रहे थे। तो देखो, डीवी का जनरली रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर, 1 महीने तक आपको बुला लिया जाता है। अभी मैंने कई लोगों से के डीवी भी देखे हुए हैं। 1 महीने तक आपको, और कैसे बुलाए जाते हैं, विभाग से आपको मैसेज आते हैं, आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर मैसेज आता है, कभी कभी आपको कॉल भी किया जाता है, ईमेल भी आते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से आपको इस तरीके की जानकारी आएंगी और आपको बता दिया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। वेटिंग का मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी आप लोग अपने रिजल्ट ज़रूर देख लेना। और अगर आपके कोई डाउट आ रहे हों तो वो डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उनके आंसर ज़रूर करूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सुरेश मालविया सर एग्जाम इन चैट ग्रुप, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।